आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहां HVAC डक्टवर्क के जटिल इंजीनियरिंग सिद्धांतों को एक बेहद स्पष्ट और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट में समझाया जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो पहली नज़र में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन आधुनिक इमारतों की कार्यक्षमता और ऊर्जा बचत के लिए ये बिल्कुल आधारभूत है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस सामग्री में गहराई से उतरते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां AMCA इंटरनेशनल की एक विस्तृत प्रेजेंटेशन से ली गई हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस डेटा को एक ऐसे ASHRE डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर ने प्रस्तुत किया है जिनके पास डिजाइन का 35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। अक्सर बाहरी सुंदरता के पीछे क्या चल रहा है उसे नज़रअंदाज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन विशाल इमारतों के अंदर छिपा हुआ ये अदृश्य डक्टवर्क असल में उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र होता है। यही तय करता है कि इमारत कुल मिलाकर कितनी कुशल होगी, वहाँ कितना आराम मिलेगा और यहाँ तक कि उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कैसी रहेगी। इस पूरे ब्लूप्रिंट को 4 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, एयरफ्लो और घर्षण को समझना। दूसरा, फिटिंग लॉस की गणना करना। तीसरा, डिजाइन लेग को अनुकूलित करना। और आखिर में पूरे सिस्टम को संतुलित करना। हम घर्षण की बिल्कुल सूक्ष्म शक्तियों से शुरुआत करते हुए एक पूरी इमारत को बैलेंस करने के बड़े स्तर तक जाएंगे। पहला हिस्सा, एयरफ्लो और घर्षण को समझना। मॉलिक्यूलर स्तर से शुरुआत करते हुए सबसे पहले बहती हुई हवा और उन डक्ट की दीवारों के बीच के बुनियादी रिश्ते को समझना जरूरी है, जिनसे होकर हवा गुजरती है। एयरफ्लो डायनामिक्स की बात आई तो सबसे पहले वेलोसिटी प्रेशर को परिभाषित करना पड़ता है। यह एक बेहद ज़रूरी इंजीनियरिंग मीट्रिक है जिसे आमतौर पर इंच ऑफ वाटर में मापा जाता है। यह दबाव मोशन में आती हवा की वजह से बनता है। अब इस एयरफ्लो की जटिल भौतिकी कुछ विशेष चरों पर टिकी होती है, जैसे कि PV यानी वेलोसिटी प्रेशर और V यानी वेलोसिटी। फीट प्रति मिनट में मापी गई वेलोसिटी को ट्रैक करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी संकरी नदी से गुजरते हुए तेज पानी के दबाव की गणना करना हो। यहाँ सबसे दिलचस्प बिंदु एक्सपोनेंशियल गणित का है। इन दबावों के समीकरणों में वेलोसिटी का स्क्वायर किया जाता है, यानी पावर 2 होती है। ये बिल्कुल हाईवे पर चल रही कारों जैसा है। स्पीड दोगुनी होने पर डक्ट की सीमाओं के खिलाफ घर्षण कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। दूसरा हिस्सा, फिटिंग लॉस की गणना करना। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जब हवा को डक्टवर्क के मोड़ों, जंक्शनों और ट्रांजिशन से जबरदस्ती गुजरना पड़ता है तो आखिर क्या होता है। और यही एंट्री होती है फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट की। ये एक ऐसा विशिष्ट गणितीय मूल्य है जिसका उपयोग करके इंजीनियर बिल्कुल सटीक तरीके से ये अनुमान लगाते हैं कि जब हवा को दिशा बदलनी पड़ेगी तो ठीक कितनी ऊर्जा का नुकसान होगा। यह सिद्धांत वास्तविक दुनिया में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। एक हाई लॉस फिटिंग की तुलना अगर लो लॉस फिटिंग से की जाए तो साफ समझ आता है कि सिस्टम की ऊर्जा कहाँ सफलतापूर्वक बचाई जा रही है और कहाँ बेकार में बर्बाद हो रही है। तीखे मोड़ हमेशा ऊर्जा को सोख लेते हैं। तीसरा हिस्सा, डिजाइन लेग को अनुकूलित करना। एक फिटिंग से थोड़ा पीछे हटकर अगर पूरे नेटवर्क को देखा जाए तो उन विशिष्ट कोएफिशिएंट्स को सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर लागू करना होता है। इसे ही इंजीनियरिंग की भाषा में डिजाइन लेग कहा जाता है। इस डिजाइन लेग को निर्धारित करने की एक प्रॉपर प्रक्रिया है। सबसे पहले प्राथमिक एयरफ्लो रास्ते की पहचान करनी होती है, फिर स्ट्रेट लाइन घर्षण कैलकुलेट होता है और उसके बाद रास्ते में आने वाली हर एक चुनी हुई फिटिंग के डायनामिक लॉसेस को बहुत ही ध्यान से जोड़ा जाता है। खैर, यहाँ एक बड़ा ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। एक छोटी सी और शायद मामूली सी लगने वाली डक्ट फिटिंग का चुनाव भी उस पूरे सिस्टम रन की भारी संरचनात्मक और ऊर्जा जरूरतों को सीधे तौर पर निर्धारित कर सकता है। चौथा हिस्सा, संपूर्ण सिस्टम को संतुलित करना। अब एक मैक्रो लेवल व्यू लेने पर समझ आता है कि कैसे इन सारी छोटी छोटी गणितीय गणनाओं को पूरी इमारत के स्ट्रक्चर के साथ सामंजस्य में रखना चाहिए। सही मायने में सिस्टम को बैलेंस करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डक्ट का आकार और फिटिंग के प्रकार इतने सावधानी से मैनेज होने चाहिए कि घर्षण और डायनामिक लॉसेस हर जगह बिल्कुल बराबर हो जाएं। ये एक बेहतरीन संतुलन का काम है। इसी संतुलन को अचीव करने के लिए AMC इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ढांचे जैसी सख्त कार्यप्रणालियों पर भरोसा किया जाता है।
ये सुनिश्चित करता है कि ये सारी जटिल सैद्धांतिक गणनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि रियल वर्ल्ड में बिल्कुल सटीक और प्रभावी परिणाम दें। तो इस चर्चा के आखिर में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। दुनिया भर की इन विशाल इमारतों में रोजाना कितनी ऊर्जा सिर्फ इसलिए चुपचाप बर्बाद हो रही है क्योंकि वहां अकुशल डक्ट फिटिंग को चुना गया और उसे नजरअंदाज कर दिया गया? ये सच में एक ऐसा मुद्दा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।